अभी मैं बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा में हूँ, जहाँ पे मानवता और इंसानियत का वो सभी हदें पार कर कर एक बच्ची के 10 साल के बच्ची के साथ रेप किया जाता है और रेप करके उसे मार दिया जाता है और मारने के बाद इसी घर में बेसमेंट के अंदर उस बच्ची को दफना दिया जाता है। घटना जब पता चलता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जांच करने के बाद उस बच्ची को बॉडी बरामद होता है इस घर के बेसमेंट में। वही ये जो घर है वे पीड़ित का घर है जिन्होंने उस रेप का अंजाम दिया है, उसी स्थल पे हैं। देखिए, ये आक्रोशित जनता के द्वारा इस घटना के बाद इस आक्रोशित जनता के द्वारा इस क्षति पहुंचाया गया है और सामने में ये तस्वीरें उनके घर की गवाही है कि इसको किस प्रकार से इसी के जो लड़की जो है इस घर में मेहंदी तोड़ने के लिए आती है। जो सामने में एक पेड़ है जो मेहंदी के पेड़ से आती है पत्ता तोड़ने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए, और यहीं पे उस बच्ची को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उस बच्ची को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इंसानियत का, हैवानियत का एकदम सभी जो है हद पार करके उस बच्ची के साथ इस तरह का घटना किया जाता है और करने के बाद उस बच्ची को इसी घर के बेसमेंट में दफना दिया जाता है। और देखिए, इसी लोकेशन पे हम बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के ये चमथा गांव है जहां पे इस तरह का अंजाम हुआ है। मतलब इंसानियत का सभी हदें पार कर दिया गया है। और सामने में तस्वीर ये देख लीजिए, यही जो है इसी के अंदर बॉडी को दफनाया गया है और आक्रोशित जनता के द्वारा इधर, हालांकि इसमें बदबू आ रहा है, हालांकि देख सकते हैं सामने में तस्वीर देखिए कि इस काल को जनता द्वारा इसको क्षति पहुंचाया गया है। हालांकि इस दोषियों को अगर फांसी भी हो तो कम है, क्योंकि इस तरह का घटना का अंजाम अगर दिया है तो उसको फांसी ही होना चाहिए। हम लोग निवेदन करेंगे बिहार सरकार से कि ताकि उसको फांसी ही मिले। और सामने में तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसी घर के सामने, घर के जो है अंदर उस लड़की के साथ दरिंदगी किया जाता है और दरिंदगी करके उसे मार दिया जाता है। बिहार में आम तरह इस तरह का घटना जो है आम हो गया है और लगातार इस तरह का घटना आते जा रहा है। इसी में ही ये बेगूसराय से इस तरह का घटना आप देख रहे हैं। हम कुछ यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से, उनके घर के पीड़ित के लोगों से बात करेंगे कि इस तरह का घटना कैसे हो गया। पीड़ित परिवार से अभी उनके से मेरे साथ हैं, पीड़ित परिवार के इन्हीं घर के वो बच्ची थी। ये बताएंगे कि कैसे घटना क्या हो गया, इन्हीं से जानेंगे कैसे हो गया घटना। ये वो 10 बजे के आसपास में मेहंदी तोड़ने के लिए आई थी। हाँ, उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। इसी कैंपस में वो मेहंदी यहाँ पे तोड़ने के लिए आई। दिखाइए यहाँ पे 10 बजे के टाइम था, मेहंदी यहीं तोड़ने आई थी और उसके बाद घर तक नहीं लौटी। वापस नहीं कितना लौटी। दिन तक यहाँ रखा गया उस बच्ची को? चौथा दिन रात में उसकी लाश बरामद हुई यहीं से। 3 दिन तक उस बच्ची के साथ मतलब कि दरिंदगी का हद पार कर दिया गया, इंसानियत का हद पार करके रेप किया गया, उस बच्ची को मार दिया गया। और 3 दिन के चौथा दिन को रात में उस बच्ची का अपडेट बरामद होता, बड़ी बरामद होता जी है। जी 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 सर, चौथा दिन रात में डेड बॉडी मिलती है यहाँ से। क्या नाम है जो किया है उसका? गुड्डू सिंह। और कौन कौन साथ में? ओम कुमार और महेश कुमार। 3 लोग थे। हाँ, एक उनका नौकर था, एक संजीव डाक बाबू का बेटा था, एक गुड्डू सिंह थे। 3 लोग थे। 3 लोग थे ना? जी सर। 3 लोग थे जो इस दरिंदगी का जो है इस घटना को अंजाम दिए हैं। क्या मांग है आपका प्रशासन से? फांसी, एकदम एक्चुअली दरिंदे फांसी को होना फांसी चाहिए। होना चाहिए और ये घर टूटना चाहिए। ये घर टूटना चाहिए। हाँ बिल्कुल। पहले से इन लोग से कोई झड़प उड़प था? कोई झड़प नहीं था, कोई झड़प नहीं था। इन लोग से पहले ये दबंग टाइप के लोग हैं क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, वो तो हैं पहले से ये। पहले से ही दबंग टाइप के लोग हाँ, हैं ये। पहले से इन पे कई एफआईआर वगैरह हुए पड़े हैं, कई केस में ये उलझे पड़े हैं। इस तरह की घटना ये करते रहते हैं। इस तरह की घटना करते रहते हैं, उसको हाँ। दबा दिया जाता है। ये पहला घटना है जो इसे ऊपर ऊपर किया हाँ गया। हाँ, ये पहला घटना इन्होंने मतलब अपने पड़ोस में किया, गांव में किया, जिससे वो आगे आए हैं। अच्छा, हाँ, पहले भी ये इस तरह के घटना करते थे, मतलब दूसरे जगह से लड़की लाके। चलिए हम उसको दिखाते हैं, उस बॉडी को जो बरामद हुआ जहाँ पे उसको दफनाया गया था। चलिए तो दिखाइए, तो दिखते हैं उस बॉडी को जहाँ पे दफना दिया गया था। ये उन्हीं के परिवार से हैं और ये बता रहे हैं घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। उस बच्ची के साथ 4 दिन तक लगातार रेप करके हत्या किया गया। और तस्वीरें जो देखिए, इस ग्राउंड के अंदर ही, बेसमेंट के अंदर इस बच्ची को दफनाया गया। अब देख सकते हैं इसी ग्राउंड के अंदर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे उस बॉडी का दफनाया था। वो गुड्डू सिंह नामक जो व्यक्ति है, उस दरिंदगी करने के बाद उस बच्ची को दफना दिया गया था। इस बेसमेंट के अंदर है हम, मेरे साथ इनका जो है देखिए, अभी तक गड्ढा पड़ा हुआ है। इसी जगह पर अभी भी बदबू आ रहा है। इसी जगह पर उस बच्ची को दफना दिया गया है। हालांकि इतना बदबू आ रहा है कि हमसे बोला नहीं जा रहा है। बॉडी एकदम सड़ चुका है।
हालांकि कुछ इसमें से बरामद भी हुआ है, कुछ बचा भी है। गलने के लिए मतलब कि पूरी साजिश के तहत उस बच्ची के साथ इस दुष्कर्म किया। उस बच्ची के मारने के बाद बॉडी पर तेजाब डाल दिया था कि उस बच्ची का जो है चेहरा पहचान में ना आए, और उसको इस तरह से घटना का अंजाम दिया गया। इस तरह का जो घटना इन लोग के जो किया है, इससे पहले भी कभी इस तरह का था उन लोग के गाँव में? पहले ऐसा कोई शोर शराबा नहीं था, आस पड़ोस में कभी इन्होंने किया नहीं था। बाहर से लड़की लाते थे, वो उसका सप्लाई वगैरह करते थे, समझ गए। और पहले भी गुड्डू सिंह बलात्कार में फंसे हुए हैं एक बार। देखिए, अभी उनके परिवार से कौन है? आप लड़की का चाचा हैं। लड़की का चाचा है। सीधा बता रहे हैं कि वो बच्ची पहले से भी कहीं से लेके लड़की आता था और यहाँ पे इस तरह का घटना का अंजाम देता था, चूँकि वो खुलासा नहीं होता था, है ना। और इससे पहले एक रेप केस का भी उन पे जिक्र किया गया है। रेप केस भी पहले से था ना? हाँ बिल्कुल था, पहले से रेप केस था। देख लीजिए, बेगूसराय के चमटा विधानसभा क्षेत्र